यही साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन ड्राइवर टेक्निकल नॉन टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 के मेडिकल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के लेके आऊं। आखिर सीआरपीएफ में जो ट्रेडमैन ड्राइवर और उसके साथ ही जो आप लोगों के टेक्निकल वाले अभ्यर्थी है उनका जो मेडिकल होगा उसमें क्या क्या चीजें चेक की जाती है, पिछली भर्ती में किन किन वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर होते हुए भी फिजिकल में या फिजिकल के साथ में ट्रेड क्वालिफाई होते हुए भी यहां पर मेडिकल में वो अनफिट हो गए थे। तो बिल्कुल इस वीडियो में सारी की सारी A to Z पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि क्या क्या मेडिकल में आप लोगों का चेक होने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर आपको जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कुछ भी अगर आपको लगे कि ये मेरे प्रॉब्लम है तो भाई पहले से ही डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेडिकल में बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले हाथों के मेडिकल में क्या क्या मेजरमेंट होता है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में आप लोग, अगर आपका हाथ है उसमें बेंड 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री या 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में है तो ये नॉर्मल कैरिंग एंगल होने वाला है। मतलब इतना आप लोगों का हाथ है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, आप मेडिकल फिट हो सकते हैं। अगर आपका हाथ बिल्कुल एकदम सीधा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन किन किन बच्चों को दिक्कत होने वाली है, जिनके हाथ में इतना ज्यादा 30 डिग्री से ज्यादा बेंड बन रहा है तो वो अभ्यर्थी यहां पर हाथ बेंड के पॉइंट में मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं दूसरे वाली आकृति में कि यहां पर जो आपका हाथ है ये अगर यहां से लचक ज्यादा कर रहा है तो भी भाई आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। अगर आपका हाथ है जो अंदर से अंदर की तरफ निकला हुआ है या मुड़ा हुआ है, -15 डिग्री हो रहा है तो बिल्कुल आपको भी मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। नॉर्मली जो आपका हाथ है वो 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में एंगल बनाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा बना रहा है तो भाई आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं हाथों के मेडिकल में तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी वाली आकृति में आपको 2 फोटोज दिख रही होगी। पहले वाली यहां पर आप देख सकते हैं जिसमें पसीना आ रखा है, दोनों आपको हाथों को ऐसे करना है और उसके बाद में चेक किया जाएगा कि कहीं आपके हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा है। अगर इस प्रकार पसीना आ रहा है तो भाई आप भी मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। नॉर्मली आपके हाथ है वो इस प्रकार यहां पर होने चाहिए, बिल्कुल आप फिट हो जाएंगे हाथों के मेडिकल में। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण आता है पैरों का मेडिकल। और यहां पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि नोकनी के लिए उन्हें मेडिकल अनफिट कर दिया, फ्लैट फुट के लिए उन्हें मेडिकल अनफिट कर दिया, वेरिकोज वेन के लिए उन्हें मेडिकल में अनफिट कर दिया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले वाली आकृति में आपको दिख रहा होगा कि नोकनी, ये नोकनी वाला जो पॉइंट होता है अक्सर अभ्यर्थियों को मिलता है और उसकी वजह से वो अनफिट हो जाते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे पैर यहां से पूरे टच कर रहे हैं और अगर आपके यहां से पैर टच कर रहे हैं और नीचे से बाहर निकले हुए आपको नोकनी का पॉइंट मिल सकता है, आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। नॉर्मली जो आपका पैर है वो इस प्रकार होना चाहिए, कम से कम इतना गैप आपके दोनों पैरों के बीच में बनना चाहिए, आपका पैर नॉर्मल होगा, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। जबकि इस प्रकार की आकृति आपको नोकनी का पॉइंट मिल जाएगा। कई बार आपको जेन्यू वेन्यूम का पॉइंट मिलता है। ये क्यों मिलता है? अगर आपके पैरों में ज्यादा गैप हो रहा है, ज्यादा बाहर निकले हुए हैं, पीछे की ओर ज्यादा आपके पैर जा रहे हैं तो भाई आपको ये वाला पॉइंट है वो मेडिकल में मिल सकता है। दूसरी चीज मेडिकल में चेक होती है वो होती है फुट प्लेट की। अक्सर आपने देखा होगा ये वाली आकृति आप देख रहे होंगे, नीचे से पूरा का पूरा पैर आपको फ्लैट दिख रहा है, एकदम सपाट दिख रहा है। अगर इस प्रकार का पैर आपका है तो आपको फ्लैट फुट में मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। नॉर्मली आपके पैर में इतनी जगह इस प्रकार चंद्र आकार, चंद्रमा के आकार की तरफ बनना चाहिए। अगर इतना बन रहा है आप बिल्कुल मेडिकल में फिट हो जाएंगे भाई। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे मेरे युवा है जो लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, रनिंग की तैयारी कर रहे हैं या वजन वगैरह ज्यादा उठा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पैरों में इस प्रकार की नसें हैं, वेन्स है वो दिखने लग जाएगी। अगर इस प्रकार की वेन्स वगैरह आपके पैरों में दिख रही है तो भाई आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट मेडिकल में मिल सकता है, मेडिकल में आप लोगों को अनफिट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को काफी ज्यादा ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो सबसे मेजर पॉइंट बनता है भाई आंख का।
सबसे हार्ड मेडिकल होता है आंख का, और जब आपकी आंख स्वस्थ होगी तभी आप फौज में अच्छी तरीके से सेवाएं दे पाएंगे। तो आंखों का मेडिकल बहुत अच्छे से चेक होता है। पहले चीज होती है आप लोगों की नजर। यहां पर देखा जाएगा कि आपकी नजर 6/6 है या नहीं। अगर आपकी एक आंख 6/6 है और एक आंख आपकी 6/9 है तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगर आपकी दोनों आंखें 6/6 है तो भी आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दोनों आंखें 6/9 है तो आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं, आंखों के मेडिकल में, विजन के मेडिकल में। इस प्रकार का फॉर्मेट ही आप लोगों को वहां पर मिलने वाला है और सारे अक्षर आपको दिखने चाहिए, जो कि डॉक्टर आपको पूछेगा कि ये क्या है, जेड है, सी है, एफ है, सी है, पी है, ओ है, एफ है, ओ है, डी है। ये सारे आप लोगों को ध्यान से दिखना चाहिए, बिल्कुल। अब अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा एक और मेडिकल होता है, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का, और ये परमानेंट मेडिकल पॉइंट होता है। अगर आपके ऐसे प्रॉब्लम है तो भाई आप मेडिकल में फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जन्मजात होता है और इसका ना ही कोई इलाज होता है। जैसा कि मेरे सामने आप देख रहे होंगे, बहुत सारे आप लोगों को आकृतियां नंबर लिखे हुए मिल रहे होंगे, जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलरों में लिखा हुआ है। अगर ये सारे कलर आपको कलरों में लिखे नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो भाई आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। जैसे कि 12 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, 29 लिखा गया है, 57 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, 15 लिखा गया है, 74 लिखा गया है, 5 लिखा गया है, 6 लिखा गया है, 57, 5, 42 और 45। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल पास से पढ़वाई जाएगी कलर ब्लाइंडनेस वाले। अगर आप इनको सबसे अच्छे से पढ़ पाते हैं तो बिल्कुल आप मेडिकल में, आंखों के मेडिकल में फिट हो जाएंगे। इसके अलावा आंखों में कुछ भी चेक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कान का मेडिकल। बिल्कुल कान के मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक होती है। जब भी मेडिकल के लिए जा रहे हो सबसे पहले अपने दोनों कानों को बिल्कुल एकदम साफ करके जाना है। बिल्कुल भी वैक्स नहीं होना चाहिए। अगर वैक्स है, कचरा है अगर कानों में, तो भाई आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। वैक्स का आपको पॉइंट मिल सकता है, वैक्स की वजह से मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। तो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, दोनों कान आपके साफ होने चाहिए। इस प्रकार की मशीन आपके कान में लगाई जाएगी, देखा जाएगा कि आपके कान के अंदर जो पर्दा है उसमें कहीं छेद तो नहीं है, किसी प्रकार का दाग तो नहीं है। ये सारी चीजें वहां पर नोट की जाएगी। साथ में कहीं आपने अपने कान का ऑपरेशन तो नहीं करवाया है, ये सारी चीजें वहां पर चेक की जाती है कान के मेडिकल में। अगर मैं बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससीजीडी कांस्टेबल 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं आप भी, तो सीआरपीएफ का बड़ा रिक्रूटमेंट एसएससीजीडी में देखने को मिल सकता है। और नया ब्रह्मास्त्र बैच फिर से आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। फौजी बैच जो सीआरपीएफ का हमने लॉन्च किया था उसमें काफी अच्छा रिजल्ट रहा था। 85% से ज्यादा क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिले थे। फिर से काफी बच्चों के कमेंट आ रहे सर एसएससीजीडी का नया बैच स्टार्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल जीरो से लाइव बैच आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों आप लोगों को मिलने वाली है। शॉर्टली पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को टाइट सीरीज अवेलेबल रहेगी। सब कुछ टीसीएच पैटर्न पर रहने वाला है। और दोस्तों एक ही कोर्स है, आप सभी ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी कांस्टेबल राइफलमैन के सभी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी चल रहा है 50% का ऑफर चल रहा है संपूर्ण कोर्सों के मेडिकल के बारे में। तो बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले आपके दांत है वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो भी आप लोगों का मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। कम से कम आपके 28 दांत होने चाहिए। अगर 28 से कम हारे तो भाई आपको दिक्कत हो सकती है मेडिकल में। ज्यादा हार्ड नहीं होता मेडिकल, दांतों का नॉर्मल होता है। इसके अलावा मैं बता दूं एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं मेडिकल में आप लोगों का यहां पर यूरिन टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ईसीजी आप लोगों को की जाएगी। देखो यहां पर आप देख रहे होंगे सामान्य, ये नॉर्मल स्थिति है, लेकिन अगर पेशाब में खून की मात्रा दिख रही है तो आपको मेडिकल में अनफिट होना पड़ सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका अक्सर है, चेस्ट में, आपके सीने में, छाती में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार की टीबी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज चेक की जाएगी। ब्लड आप लोगों का चेक किया जाएगा, ब्लड में किसी प्रकार की
दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईसीजी आप लोगों की जाएगी, कहीं आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, वो चीज चेक की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो प्राइवेट पार्ट का आपका मेडिकल होता है, जिसमें क्या क्या चीजें मैनुअल चेक की जाती है। पहले चीज, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, मेडिकल में आपको अनफिट किया जाएगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही डॉक्टर से एक बार सजेशन जरूर ले लेना, क्योंकि काफी युवाओं के इस प्रकार की दिक्कत देखी जाती है और जिसकी वजह से वो फोर्स में भर्ती नहीं हो पाते। दूसरी चीज होती है दोस्तों, पाइल्स के अलावा हाइड्रोसाइल की प्रॉब्लम। अगर आपके अंडकोश में पानी भरा हुआ है, उसकी नसें फूली हुई है, तो आपको हाइड्रोसिल का पॉइंट मिल सकता है। आपका पेनिस है वो बिल्कुल ऊपर से पूरा खुलना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो पहले ही आप एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लेना, क्योंकि एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और उससे आपका ये प्रॉब्लम परमानेंटली सही हो जाएगी। तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इतना ही मेडिकल आप लोगों का एसएसबी में, ड्राइवर और ट्रेड्समैन में होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता दूं, हमारा जो प्रायरी बैच है उससे 1500 से ज्यादा बच्चों का ड्राइवर और ट्रेड्समैन में सिलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही एसएससी जीडी 2024 के नोटिफिकेशन आने के बाद में नया ब्रह्मास्त्र बैच शुरू कर दिया है। जो भी युवा मेरे साथी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से जुड़ जाना, क्योंकि नया बैच और नई लाइव क्लासें आप लोगों के लिए फिर से शुरू कर दी गई है, जिसमें आज सब्जेक्ट की लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट, टायर सीरीज, सब कुछ टीसीएस पैटर्न पर आपको मिल रहा है। तो बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ में शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।